पाकिस्तान और भारत तनाव का हल खुद निकालें। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, पाक भारत ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ। पाकिस्तान और अब भारत अपने मामलात खुद देख लेंगे। मकबूजा कश्मीर में हमले से पाकिस्तान भारत में कशीदगी में इजाफा हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी 2 दिहाइयों से बदतरीन है। सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से रब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है। दरियाए सिंध में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल भुट्टो का मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम। सक्कर में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हम डटकर भारत का मुकाबला करेंगे। हमारी फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। मोदी की दरियाए सिंध के हवाले से कोशिशें नाकाम करवाएंगे। सिंध तास मुआहदे की मअतली को कोई नहीं मानेगा। जंगों में भी ऐसे फैसले नहीं लिए गए जो भारत ने अभी ले लिए। हालिया इकदाम से भारत आलमी और अंदरूनी सतह पर तन्हा होगा। इस सूरत हाल में हम वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, तय हो चुका है कि इत्तफाकी राय के बगैर कोई कैनाल नहीं बनेगी। कुछ कुव्वतें चाहती हैं सिंध और पंजाब को लड़वा कर सियासी फायदा उठाया जाए। मनफी कुव्वतों को सियासी तौर पर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब से राब्ता। भारत के यकतरफा इक़दाम के तनाजुर में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह कर दिया। इसहाक डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए खबरदार किया कि ऐसे इक़दाम खित्ते में मज़ीद कशीदगी का बाइस बन सकते हैं। किसी भी जारियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर मुशावरत और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से भी टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत ताल्लुकात की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म का वज़ारत ख़ारजा में कायम ऑपरेशन रूम का भी दौरा। ऑपरेशन रूम पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ्त की निगरानी के लिए कायम किया गया है। भारत को मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेनेट में भारतीय जहरियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्ज़ामात मुस्तरद। ऐवान भारत को किसी भी इक़दाम का भरपूर जवाब देने पर मुत्तहिद। करारदाद में सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को खुली जहरियत करार दिया गया। करारदाद के मतन में कहा गया, पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मसम्मत करता है। पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। सेनेट इजलास में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके करारदाद पेश की गई। पहलगाम में प्री प्लान वॉर, इधर हमला उधर FIR। पहलगाम फास्ट फ्लैग वाक़े की FIR ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में FIR दर्ज हो गई। पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वक़ुआ से 6 किलोमीटर दूर है। फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की FIR ने हमले को मशकूक बना दिया। FIR का अंदाज बने बनाए मंसूबे की तरफ इशारा है। 10 मिनट के अंदर ही मुकदमे में बैरूनी आकाओं की इमाम पर जैसे अल्फाज शामिल किए गए। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुँच चुके हैं। इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन भारतीय एयरलाइंस के लिए बन गया टेंशन। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस में भौचाल आ गया। भारतीय एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट की परवाज़ों का रूट तब्दील। परवाज़ों का रुख मोड़ने से फासला 2 से 4 घंटे तवील हो गया। तवील दौरानिए की परवाज़ें मुख्तलिफ मुल्कों के मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ी। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली और गोवा आने जाने वाली फ़्लाइट सबसे ज़्यादा मुतासिर। परवाज़ों का दौरानिया बढ़ने से टिकटों के किराए भी बढ़ गए। 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। सिख रहनुमाओं के सिख फौजियों को मोदी की जंग का हिस्सा न बनने की अपील। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरबख्श सिंह पन्नू ने भारतीय फौज में मौजूद तमाम सिख सिपाहियों और अफसरान से कहा कि वो नरेंद्र मोदी के मज़मूम मकासद की भेंट न चढ़ें। आपकी असल दुश्मन नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम करने वाली भारतीय फ़ौज है। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दें।
हिंदुत्व एजेंडे के तहत सिख सिपाहियों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी की इस कोशिश को जंग मत समझो और इससे इनकार कर दो। दूसरी तरफ सिख फौजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की जंगी मंसूबों में हिस्सा लेने से इनकार। पाकिस्तान में रहने वाली सिख बरादरी का कहना है, मुल्क की सालमियत की बात आई तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल की अपील कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, दोनों मुमालिक यकीनी बनाएं कि हालात मजीद खराब ना हो। कोई भी मसला मायने खेज मुज़ाकरात से हल हो सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद मोदी सरकार का नया पैंतरा, जेर हिरासत बेगुनाह कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को कत्ल किया जाने लगा। उड़ी सेक्टर में 2 निहत्ते शहरियों को फेक इनकाउंटर में मार दिया गया। शहीद होने वाले अफराद में मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन शामिल। मुसद्दका इतलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की जम्मू जेल से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखे गए 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को गायब कर दिया गया। भारतीय फौज ने 2 रोज पहले अगवा किए गए कश्मीरी अल्ताफ लाली को बांडीपुरा में शहीद कर दिया। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े पर सवाल उठाने वाले कश्मीरी सहाफ़ी को भी गिरफ्तार कर लिया। उधर पहलगाम फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक करने पर रियासत आसाम से भी 8 अफराद गिरफ्तार अफराद में आसाम के मुसलमान रुकने कानून साज असम्बली अमीनुल इस्लाम भी शामिल। तमाम अफराद ने पहलगाम हमले को मोदी सरकार की साजिश करार दिया था। पाक फौज का सामना करने से पहले ही भारतीय फ़ज़ाइया पर बौखलाहट तारी। जंग से घबराए और परेशान भारतीय फ़ज़ाइया के फौजियों ने आबादी पर बम गिरा दिया। वाक़या भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के इलाके शिवपुरी में पेश आया। बम गिरने से आबादी और अमलाक को शदीद नुकसान। ज़राए के मुताबिक बम गिरने से मुतादिद मकानात तबाह और हलाकतों की इतलात है। लंदन में भारतीय इंतहा पसंद मुजाहिरीन की पाकिस्तानी हाई कमीशन जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। लंदन पुलिस ने भारतीय इंतहा पसंद मुजाहिरीन को रोक लिया। हंगामा राही करने पर 4 इंतहा पसंद भारतीय मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। तमाम मुमालिक के पास तिजारती मुआहदे के लिए जुलाई तक का वक्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जुलाई तक मुआहदा ना करने वाले मुमालिक को भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। साथ ही बावर कराया कि टैरिफ का निफाज दूसरी बार मुलतवी नहीं होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीन पर 145, कनाडा पर 25 और मेक्सिको पर 25% टैरिफ नाफिज है। तमाम मुमालिक पर सिर्फ बेसलाइन 10% टैरिफ का निफाज किया गया था। ट्रंप ने बाहमी टैरिफ का निफाज 9 अप्रैल को 90 दिन के लिए मुलतवी कर दिया था। अमेरिका की रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी। अमेरिकी सफीर और रूसी सदर के दरमियान मॉस्को में मुलाकात। स्टीव विटकॉफ और पुतिन की बातचीत 3 घंटे जारी रही। रूसी हुकाम ने मुज़ाकरात को तामीरी करार दिया। रूस और यूक्रेन की बराह रास्त मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के इम्कान पर भी बातचीत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान अमन मुआहदे पर काम तेजी से हो रहा है। उधर दारुल हुकूमत कीव के मेयर विटाली क्लिट्सो कहते हैं, यूक्रेन को अमन मुआहदे के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। ये जंग रोकने का एक आर्जी हल हो सकता है। यूक्रेन के अवाम रूस के कब्जे को कभी कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI का ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस शाह अफरीदी के चैम्बर में पहुंचा दिया गया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त में अपने ऊपर कायम 200 से ज़ायद केसों का हवाला दिया गया। अलीमा खान बानी PTI का ख़त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उनका कहना है, बानी PTI ने जो ख़त लिखने का कहा था उसे पहुंचाने आई हूं। बानी चेयरमैन के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, यह खुला ख़त है जो आवाम तक भी पहुंचाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अलीमा खान की कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक कायम मकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। बैरिस्टर गोहर का कहना है, हमने अपने तमाम गुजारिशात चीफ जस्टिस के सामने रखी हैं। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 4 जख्मी दहशतगर्द फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर हिकमत अमली से दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया गया। उधर बलोचिस्तान में पशीम के इलाके खनाई बाबा में
CTD की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 9 हमला आवरों को हलाक कर दिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक अफराद शरपसंदी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी, 24 घंटे में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की तादाद 51,439 हो गई, जबकि 1,17,416 जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा में इसराइल की 8 हफ्तों की मुकम्मल नाकाबंदी से ग़िज़ाई इमदाद का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को कहत के ख़तरे का सामना है। उधर अल-क़िसाम ब्रिगेड्स ने शुमाली गजा के बैत हनून में 4 सहयूनी फौजी हलाक कर दिए।